10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती दूसरी इकाई पाठ 11 समता की ओर व्याकरण सहित संपूर्ण स्वाध्याय। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। प्रश्न 1, कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन प्रकृति में और धरती पर। प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। धरती पर कुंजटिका छाई हुई है। ये शिशिर ऋतु में परिवर्तन हुए हैं। प्रश्न 2, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनी और दीन दरिद्र। रात दिन मौज, आनंद ही आनंद, हलवा पूड़ी दूध मलाई का भोजन धनी को मिलता है। दीन दरिद्र शिशिर ऋतु के सारे दुख, सूखी रोटी और भाजी का भी अभाव होता है। प्रश्न 3, तालिका पूर्ण कीजिए। ऋतुए अंग्रेजी माह और हिंदी माह। देखिए, पहला ऋतु है वसंत। ये आता है अंग्रेजी के मार्च अप्रैल में और हिंदी माह चैत्र बैसाख। ऋतु है ग्रीष्म मई जून। अंग्रेजी माह मई जून और हिंदी के ज्येष्ठ आषाढ़। ऋतु है वर्षा ऋतु, जुलाई अगस्त में आती है और हिंदी माह श्रावण भाद्रपद होता है। चौथा ऋतु है शरद, अंग्रेजी के सितंबर और अक्टूबर में आता है। हिंदी माह अश्विन कार्तिक। पांचवा हेमंत है ऋतु और ये अंग्रेजी के नवंबर और दिसंबर में आता है। हिंदी माह मार्गशीर्ष पौष में आता है। शिशिर अंग्रेजी माह जनवरी फरवरी और हिंदी माह माघ फाल्गुन। प्रश्न 4, निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। 1, रचनाकार मुकुटधर पांडेय। रचना का प्रकार नई कविता। 3, पसंद की पंक्तियां। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। 4, पसंद होने का कारण। जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं। ऊंच नीच बड़ा छोटा धनवान गरीब तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है। मनुष्य का आपस में भाई भाई का नाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य में आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। 5, रचना से प्राप्त संदेश। सभी मनुष्य समान होते हैं। कोई अपने को बड़ा या छोटा न समझे। मनुष्य को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। यहाँ विद्यार्थी अपने अपने पसंद की पंक्ति लिख सकते हैं और उसका अर्थ भी लिख सकते हैं, क्या संदेश मिला है, और पसंद होने का कारण भी लिख सकते हैं। प्रश्न 5, अंतिम 2 पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। उत्तर, जन्म के समय प्रत्येक व्यक्ति समान होता है। मनुष्य जाति में उत्पन्न होने के कारण सभी मनुष्यों में भाई भाई का रिश्ता होता है। इस रिश्ते में आर्थिक असमानता को प्रश्रय नहीं देना चाहिए। हर मनुष्य में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ अधिकार होता है। इस बात को ध्यान में रखकर
हमारे मन में एक दूसरे के प्रति उपकार की भावना होनी चाहिए और एक दूसरे की सहायता करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। उपयोजित लेखन। विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। उत्तर: वैज्ञानिक प्रगति और उपलब्धियों के बल पर आज विश्व सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। विभिन्न देशों के लोग आज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उससे दूसरे देश भी प्रभावित होते हैं। आज लोगों का एक दूसरे के देशों में आना जाना और व्यापार व्यवहार बहुत सुलभ हो चुका है। लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बहुत है, पर कुछ शक्तियां ऐसी हैं जिनके कारण लोगों के बीच वैसा सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। इसके कारण कई देशों में अशांति का वातावरण है। आतंकवाद और युद्ध का भय उनमें से एक है। विश्व में लोगों में आपसी भाईचारे का प्रयास पहले भी होते रहे हैं और आज तो बहुत तेजी से जारी है। आज के युग में विश्व बंधुता की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज विश्व विस्फोटकों के ढेर पर बैठा हुआ है। तरह तरह के विनाशक अस्त्र शस्त्रों का भय लोगों को सता रहा है, जिसकी चपेट में सारा विश्व आ सकता है। इसलिए आज सभी देशों के बीच आपसी प्रेम भाव और सौहार्द की अत्यधिक आवश्यकता है। इस बात को अब सभी देश समझने लगे हैं और इस दिशा में भी प्रयास भी शुरू हो गए हैं। विश्व बंधुता की भावना से ही विश्व में शांति और सौहार्द स्थापित हो सकता है। व्याकरण विभाग। शब्द भेद। एक विकारी शब्द और उनके भेद। 2 अविकारी शब्द अव्यय। संज्ञा जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। सर्वनाम पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। विशेषण है गुणवाचक, परिणामवाचक, निश्चित, 2 अनिश्चित। संख्यावाचक में 1 निश्चित और 2 अनिश्चित। सार्वनामिक विशेषण क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, प्रेरणार्थक और सहायक। अविकार शब्द में अव्यय है क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादिबोधक अव्यय। 3 क्रिया के काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। और इसके प्रकार देखिए। वर्तमान काल के सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल में सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल। 4 संधि भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। 5 वाक्य के भेद, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। 1 साधारण, 2 मिश्र, 3 संयुक्त। अर्थ की दृष्टि से विधानार्थक, 2 निषादार्थक, 3 प्रश्नार्थक, 4 आज्ञार्थक, 5 विस्मयार्थक और 6 संदेश सूचक। 6 मुहावरे,
7. वाक्य शुद्धीकरण. 8. सहायक क्रिया पहचानना. 9. प्रेरणार्थक क्रिया. 10. कारक कारक चिन्ह और 11. विराम चिन्ह. विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना. इयत्ता 1 ते 5वी सर्व विषय, त्याचबरोबर इयत्ता 6वी ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीत याप्रमाणे सर्च करा. 1. स्वाध्याय व पाठाचे नाव. त्यानंतर 2. स्वाध्याय और चॅप्टर नेम. अथवा एखाद्या व्हिडिओखाली तुम्हाला हवे असलेल्या व्हिडिओसाठी कमेंट करा. स्वाध्याय माझा चॅनलवर प्लेलिस्ट पुढील प्रमाणे शोधा. होम, व्हिडिओज, प्लेलिस्ट याप्रमाणे. व्हिडिओ अपलोड करणे निरंतर सुरू आहे, त्यामुळे स्वाध्याय माझा चॅनलला सबस्क्राईब करा.